6 के अंतर्गत लेसन है 5 जल, स्थल और वायु का ये दूसरा भाग। तो पहला भाग में हम लोगों ने एक तरह से आकाश के नीले होने और काले होने के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ कहा जाए तो इस वायुमंडल के जो विभिन्न इस स्फीयर होते हैं, विभिन्न जो स्तर होते हैं, उनके बारे में देखा। और यहाँ पर आप देखिएगा कि वायुमंडल के ना होने से क्या होता। अगर बाई चांस इस पृथ्वी पर वायु का लेयर ही नहीं होता तो क्या केयर होता। तो बताया जाता है अगर इस पृथ्वी के चारों तरफ अगर वायु का स्तर नहीं होता तो दूसरे ग्रहों की तरह पृथ्वी पर भी ना जीवन नहीं होता। जब हवा ही नहीं होता, वायु का लेयर ना होना यानी हवा ना होना, जब हवा नहीं होता तो जैसे दूसरे ग्रह पर टोटल ग्रह कितने हैं, 8 ग्रह बताया गया है। तो इन 8 ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी एकमात्र का ऐसा अनोखा ग्रह है, विचित्र ग्रह है, जिस पर जीवन पाया जाता है, सिर्फ पृथ्वी पर ही और कहीं नहीं। तो बताया जाता है पृथ्वी पर जीवन पाने के पीछे कुछ फंडा भी तो है। यहाँ पर प्रकाश प्रॉपर मात्रा में मिल जाता है, यहाँ पर जल भी मिल जाता है, यहाँ पर आपको हवा भी मिल जाता है। इसीलिए सभी जीवन की जो आवश्यक मतलब कहा जाए तो उपयोग आवश्यक जो चीज़ है ये सभी मिल रहा है, जिसके चलते आपको यहाँ पर जीव मात्र दिखाई दे रहा है, पर अन्य ग्रहों पर यह देखने को नहीं मिलता है। तो सोचकर देखो हवा के बिना पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे, हवा के बिना हम जीवित नहीं, और बताया जाता है यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी जीवित नहीं रहेंगे। सोचो यहाँ पर पहला क्वेश्चन यही बना था कि वायुमंडल के ना होने से क्या नुकसान होता। तो वायुमंडल के ना होने से यही नुकसान है कि पृथ्वी भी अन्य ग्रहों की तरह, पृथ्वी पर भी अन्य ग्रहों की तरह जीवन नहीं होता, और पेड़ पौधे भी सभी मारे जाते, कोई भी पेड़ पौधा भी तो सांस लेता है। आगे बताए दिन के समय पृथ्वी सूर्य के ताप से उत्पन्न होती है और रात के समय इसी ताप को धीरे धीरे पुनः वापस भेज देती है। यानी कि दिन के समय जो पृथ्वी है ना सूरज के ताप से उत्पन्न होती है, यानी गर्म हो जाती है। दिन के समय पृथ्वी सूरज के ताप से गर्म होती है और रात्रि के समय इसी ताप को धीरे धीरे वापस भेज देती है। भेजने का काम कौन करती है, यही हवा के माध्यम से ही आना और जाना लगा रहता है। और वायुमंडल के ना रहने से सूर्योदय के समय पृथ्वी अचानक अत्यधिक गर्म हो जाती है। अगर हवा नहीं रहता तो 41 सुबह के समय में सूरज की गर्मी से पूरा पृथ्वी गर्म हो जाता, और सूर्यास्त के समय अचानक अत्यधिक एकदम ठंड हो जाता। यानी हवा ही ठंडा कर रहा है, हवा ही गर्म कर रहा है। अगर ना हवा वायुमंडल नहीं होता तो 41 जब सूरज उगता उससे पूरा गर्म, और सूरज डूबता तो 41 कड़ाके की ठंड हो जाती। अतः वायुमंडल पृथ्वी के लिए अनुकूल जीवनदायक तापमान को बनाए रखने का कार्य करता है। प्रति लगभग 10,000 करोड़ उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल से टकराकर भस्म हो जाते हैं और पृथ्वी को हानि नहीं पहुँचती। सोचो ये वायुमंडल ही है। बताया गया कि प्रतिदिन लगभग 10,000 करोड़ उल्कापिंड ये सब टूट कर पृथ्वी पर आते हैं। तो भाग मनाइए कि कौन, वो तो हमारा वायुमंडल है जिससे टकरा के वो सब भस्म हो जाता है, वो सब पावर मतलब हीन हो जाता है। अगर ये वायुमंडल नहीं रहता तो सब टकरा कर आ जाता, सब आ जाता हमारे पृथ्वी पर, रहने वाले पृथ्वी के सब जीव जंतु जल जाते, भस्म हो जाते। जैसे ये छत, अगर ये छत नहीं रहता तो क्या होता, कोई इधर उधर से भी कंकर पत्थर ढेला मारता, पानी मारता, सब हम लोग जब मन तब चोट लग जाता, कुछ भी होता। बाकी रहने से आधा से अधिकांश तो यही हमको बचा देगा। तो ऐसे हमारे वायुमंडल कार्य करता है। वायुमंडल के महत्व के बारे में तो तुम और कुछ और भी बातें सीख कर लिख लेना। प्राणों से भरा ये विश्व, चलिए देखते हैं। महाविश्व में असंख्य ग्रह होते हैं जी। महा जो विश्व है उसमें असंख्य ग्रह हैं, और इसके बीच जो सुजला सुफला बाप रे बाप सस्य श्यामला पृथ्वी हमारी निवास भूमि है। पृथ्वी लेकिन चिरकाल में ऐसा नहीं था।
लगभग 500 करोड़ वर्ष पहले की सृष्टि की शुरुआत के समय पृथ्वी एक ज्वलंत गैसीय पिंड था। जब आज से 500 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का जब जन्म हुआ था, आज के जैसे वो पृथ्वी नहीं था। उस समय पृथ्वी एक आग का गोला था। यहाँ लिखा भी है कि उस समय पृथ्वी एक ज्वलंत गैसीय पिंड था, एकदम जलता हुआ, और जल स्तर और वायुमंडल कुछ भी नहीं था। आज तो पृथ्वी पर जल भी है, स्थल भी है, यहाँ तक कि वायु वाला भी भाग है, ठीक। बाकी उस समय बताया जाता है कि जल स्तर है ये वायुमंडल, यानी कि जल स्तर ये जो वायुमंडल कुछ भी उस समय नहीं था जो कि आज है। करोड़ों वर्ष पहले धीरे धीरे ताप विकिरण क्रमशः पृथ्वी ठंडी, जैसे जैसे ताप का विकिरण होते गया वैसे पृथ्वी ठंडी होती गई। करोड़ों वर्ष पहले की बात हो रहा है। और इस समय कुछ ऐसे गैस और जलीय वाष्प पृथ्वी का आकर्षण शक्ति के कारण इसके चारों ओर एकत्रित हो गए। कुछ ऐसे जलवाष्प थे, कुछ ऐसे गैस थे जो पृथ्वी में भी अपना आकर्षण शक्ति, और उस आकर्षण शक्ति का निशब पृथ्वी के चारों तरफ मतलब समझो कि स्थिर हो गए। और लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी के तापमान पहले के पीछे बहुत कम हो गया। हम लोग 500 करोड़ पहले का पढ़ रहे थे, बाकी 380 करोड़ पहले तापमान पृथ्वी का कम हो गया। और कम हो जाने के जब कम हुआ तो पृथ्वी का बाहरी स्तर कठोर हो गया। जैसे ताप कम, पृथ्वी एकदम टाइट कठोर हो गई। लेकिन इसी आवरण के अंदर पृथ्वी पर अब भी उक्त यानी 2000 से लेकर सेल्सियस से लेकर 4000 सेल्सियस अवस्था के बीच पाई जाती है। आज भी पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा भाग है जहाँ का तापमान 2000 सेल्सियस से 4000 सेल्सियस के बीच पाया जाता है। यहाँ पर आपको दिखलाया गया है कि पृथ्वी सृष्टि से लेकर आज तक कैसी है, देख सकते हो। पहले कैसे दिखाई दे रहा है, पिक्चर देखिए नीचे कैसे आग का एकदम गोला गोला, फिर उसके बाद कैसे हुई, फिर कैसे हुआ, धीरे धीरे रंग भी बदल रहा है, धीरे धीरे आकार भी बदल रहा है। और वही पृथ्वी आज देखिए कैसे हो गई है।